अस्सलाम वालेकुम। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जी मनी प्रिंटिंग क्यों होगी। 2008 में जब रिसेशन आया था उस टाइम भी मनी प्रिंटिंग हुई थी, 2020 में भी मनी प्रिंटिंग हुई थी, तो अब मनी प्रिंटिंग क्यों होगी। आपने अपने सवाल में ही अपने सवाल का जवाब दे दिया और आपके सवाल से अच्छी बात है, मैं इस चीज़ को एड्रेस कर पाऊँगा कि जब जब मनी प्रिंटिंग हुई है उसके बाद रिसेशनरी प्रेशर हमें नज़र आया है। या तो उस मनी प्रिंटिंग लेट हुई है जैसे 2020 के बाद हुई थी, क्योंकि 2020 में एक सडन सरप्राइज़ क्राइसिस सिचुएशन थी सारी दुनिया के लिए, तो मनी प्रिंटिंग उसके दौरान हुई थी और उसके बाद फिर हम लोगों को रिसेशनरी प्रेशर की तरफ दुनिया जाती हुई नजर आई। 2022 बेयर मार्केट था, पूरा साल बेयर मार्केट था, स्टॉक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के चारों क्वार्टर रेड थे 2022 में। तो मनी प्रिंटिंग ही वजह बनती है कि रिसेशन आता है, क्योंकि अमूमन ये लोग मनी प्रिंटिंग लेट करते हैं। मनी प्रिंटिंग ये लोग तभी करते हैं जब इन लोगों को मार्केट को रिसेशनरी प्रेशर में फेंकना होता है, भेजना होता है। और इसी तरह अभी भी मनी प्रिंटिंग में ये लेट क्यों हो रहे हैं, बार बार फेड चेयर पावर के खिलाफ ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाह रही है कि वो कोई एक्शन ले, और उसके ऊपर बातें क्यों हो रही हैं, वो लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग यही जानते हैं और समझते हैं कि मनी प्रिंटिंग दोबारा लेट हो रही है और मार्केट्स ब्रेक हो जाएंगी। और मार्केट्स ब्रेक होते हुए आप लोगों को नज़र भी आई हैं, लोगों के एटलीस्ट सेंटिमेंट ब्रेक हुए हैं। देखें, महंगाई ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, ओवरऑल डेट क्राइसिस, डेट क्रंच, चाहे कोई भी नंबर्स रिपोर्ट हों, CPI, PPI, इंटरेस्ट रेट, कोई भी नंबर्स रिपोर्ट हों, इन्फ्लेशन के या किसी और नंबर रिपोर्टिंग हो जिसके ऊपर मार्केट ऊपर नीचे जाए, असल जो नंबर है देखने वाला वो है डेट का, उधार का, लोन का, जो अमेरिका के ऊपर और लोगों के ऊपर है। और डेट क्रंच बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। असल मसला वो है, और जब तक ये रेट ज़्यादा रहेंगे ये मसला और इन्फ्लेट होता रहेगा। और बेशक अब रेट कट भी जाएँ, उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो रिसेशनरी प्रेशर, डूम्सडे रिसेशनरी प्रेशर है हमारा 2026 की शुरुआत वाला, 2025 के ख़त्म वाला, वो अभी भी इंटैक्ट है और वो इसीलिए आने वाला है। अक्टूबर 18 को रेट कट होता है 0.5%, बहुत बड़ा रेट कट होता है। अब दोबारा अगर रेट कट होता है तो वो 0.5, 0.25 हो सकता है, एक बड़ा रेट कट हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा डिले हो चुका है, 8 महीने का डिले हो चुका है रेट कट के ऊपर। तो इसलिए ऑलरेडी इनको पता है कि मार्केट में हम लोग लेट हैं और इसी वजह से मार्केट्स टूटती हैं। बैंक्स रेड अलार्म इस वक्त जो है दे रहे हैं, रेड सिग्नल, और डिफरेंट जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो बड़ी ऑडिटिंग फर्म है बैंकिंग सेक्टर की, वो लोग भी अलार्म रेज कर रहे हैं मॉर्गेज इंडस्ट्री और बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर कि बैंक्स के हालात बुरे हैं, ब्रेक कर सकते हैं बैंक। तो ये जो चीज़ 2023 में हो रही थी, पक रही थी, बैंक्स का छोटा मोटा क्राइसिस हुआ था, इन्होंने उसको डिले किया। और अभी भी पैसा छापने से सिर्फ़ और सिर्फ एक आखिरी पिविटल एग्ज़िट मार्केट को यूफोरिया में डाल के ये लोग लेंगे, लेकिन असल रिसेशनरी प्रेशर अभी भी इंटैक्ट है। तो ये हमेशा एक साइकिल होता है, 4-4 साल का साइकिल है। 2022 में छपे पैसे, 2022 में छपे पैसे, अब 2024 के अंदर इन्होंने रेट कट किया और 2025 में, 4-4 साल का साइकिल है। रिसेशनरी प्रेशर का भी हमारा 4-4 साल का साइकिल है। लेकिन कभी कभार एक मेजर डंप मार्केट में आता है, क्योंकि ये लोग डिले करते हैं। इस वक्त मार्केट उस मेजर डंप की तरफ बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है और मैंने आपको उसकी वजूहत बयान कर दी है। सबसे बड़ी वजह उसकी डेट क्राइसिस, डेट क्रंच है। मज़ीद जो भी मुझे इस पर पता चलेगा, डेवलपिंग सिचुएशन है, मैं आप लोग को आगाह करूँगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।